प्रभु, आप ही महान हो, आप ही सर्वशक्तिमान हो। प्रभु मैं विनती प्रार्थना करता हूँ, जो लोग अभी तक ऑनलाइन जुड़े नहीं है उन सबको जुड़ने के लिए आप मदद कर खुदा। और फिर से प्रभु मेरे परमेश्वर आपका आत्मा हमसे बात करे, आपका आत्मा में सिखाए, आपका आत्मा हमें समझाए। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ फिर से आज के वचन के द्वारा आप ऐसा बात करोगे खुदा, हम और भी आपके करीब आए, आपके प्रेम में जुड़े। प्रभु हमारी गंदगी, हमारी अशुद्धता को हमारे अंदर से निकाल और प्रभु हमें शुद्ध कर। जैसे दाऊद कहता है कि धूपा से मुझे धो कि मैं शुद्ध और पवित्र हो जाओ, वैसा पवित्र कर हमारे परमेश्वर। मांगते मेरे परमेश्वर, वचन में कहता है कि वचन में लिखा है, आपने एक आज्ञा दी थी जैसे मैं पवित्र वैसे पवित्र बनो। ये बहुत कठिन है खुदा, लेकिन प्रभु आपके पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके वचन के द्वारा ये सब हो सकता है। मेरे परमेश्वर हम विश्वास करते कि प्रभु आप हमारे बीच में हो, फिर से आप सुंदर रीति से बात करके पवित्र रूप बात करेगा और भी गहरी वचन की गहरी बातों को सिखाएगा। हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। पवित्र आत्मा के हाथ में देते ताबा पूरा, हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा बात करेगा। ठीक है, जैसे कि एक्चुअली मैंने इसका ये टॉपिक का नाम लिखा है कि आत्मिक चंगाई, लेकिन अगर मैं इसको दूसरी तरीके से लिख देता तो मैं भी शायद लोग ज्यादा ज्वाइन करते या नहीं करते। जैसे कि एक व्यक्ति के अंदर एक दुष्ट आत्मा कैसे कैसे काम करता है। मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि देखो वचन जो है, वचन हमारे लिए होता है, हमें बदलने के लिए होता है। आपको खुद की एक पर्सनल बाइबल होती है और वो बाइबल आपको बदलने के लिए होती है ना। आप किसी को जज मत करो, क्योंकि आपको और मेरे को जज करने के लिए नहीं दिया गया है। क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं, आज मैंने एक जन से सवाल किया कि आदम को हवा क्यों दी थी प्रभु ने, है ना। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे की शुद्धिकरण के लिए, क्योंकि प्रभु देखो एक पति पत्नी होते जो एकदम बुरी तरह से लड़ते तो एक दूसरे को माफ भी करते, एक दूसरे से प्यार भी करते, एक दूसरे की मदद भी करते। ऐसी करते करते हमारे जीवन में वो शुद्धिकरण होते रहता है, तो हम लोगों को माफ करना सीखते हैं। वरना आज के समय में लड़के लड़कियों के अंदर जो ईगो होता है, मैं उसको नहीं देखूंगा, मैं उसको नहीं देखूंगा, ऐसा बोल के निकल जाते है। अभी देखो, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो वचन है वो हमारे लिए होता है। हमारा काम ये नहीं कि दोष लगाने का। बुरी बात तो ये है कि मनुष्य सबसे ज्यादा दोष लगाता है, और ये हमारा काम होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है दोष मत लगाओ वरना तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। तो जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ये क्यों लिखा गया है? क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब आदम से पूछा तो आदम ने यही जवाब दिया कि जो तूने पत्नी दी ना उसने मुझे फल खिलाया, वरना मैं तो बड़ा सुखी इंसान, बड़ा अच्छा संत, मतलब मुझसे ज्यादा पवित्र कोई था नहीं। और हवा से जब पूछा गया तो हवा ने शैतान पे दोष लगाया। जैसे कि आज बहुत सारे आदमी लोग तेरे वजह से ये हुआ, तेरे वजह से लेट हो गया, तू ये करता, तू वो करता, ये दोष लगाने का काम करता है। और हवा क्या करती है? शैतान पे। आज के समय में कलीसिया है ना, कैसे दोष लगाती है? शैतान ने गिरा दिया, शैतान ने रुका दिया, शैतान ने लाइट बुझा दिया, शैतान ने ये कर दिया। ऐसे कर करके शैतान देखो इन बुक ऑफ जेम्स में क्या लिखा है, एक जगह पे स्वर्गदूत और शैतान की लड़ाई हो रही है। क्यों लड़ाई हो रही है? लड़ाई मतलब बहस हो रही है मूसा के शिव के लिए, मूसा की बॉडी के लिए। वहां पे स्वर्गदूत बोलता है, मिकाएल बोलता है चुप कर वरना प्रभु तुझे डांटेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है स्वर्गदूत दोष नहीं लगा सकता था? स्वर्गदूत बोल नहीं सकता था तू तो गिरा हुआ है, तू तो ये है, तू तो वो है? उसने बोला चुप कर वरना तुझे प्रभु डांटेगा। उसने दोष नहीं लगाया, उसने सिर्फ बॉन्ग किया और शैतान चुप हो गया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली में हमारे जीवन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि एक दूसरे को दोष ना लगाते हुए हमको अपने आप के जीवन को सुधारना, अपने आप को बताना कि हम परमेश्वर के राज्य में कैसे चल रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, है ना। बहुत लोगों को क्या लगता है पता है, मेरे जैसे पवित्र कोई नहीं है। लोग दूसरे को न्याय करेंगे, ये ऐसा था, वो वैसा था। अभी हम शादी में गए तो शादी में खाना अच्छा नहीं था, ये नहीं अच्छा था। किसी के बर्थडे में गए, ये अच्छा नहीं था। किसी के घर पे गए, ये अच्छा नहीं था। किसी व्यक्ति के ऊपर देखने, ये अच्छा नहीं। हम अपने बाइबल क्या कहती है, अपने जीवन को झांकना है, अपने आप को सुधारना है। कोई आपको लेके नहीं सुरक जाएगा, अपने आप को लेके जाना है। मैंने आपको इसके लिए क्यों बताया, क्योंकि जो आज मैं टॉपिक निकालने वाला हूँ वो टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि आप अगर सुनोगे तो लोगों पे जज करोगे। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ ये जो टॉपिक है अपने आप को शुद्धिकरण करने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए। अगर आप इस चीज में गूंज रहे हो तो इसके लिए अपने आप से
प्रार्थना करिए कि परमेश्वर मुझे इस चीज से बाहर निकाले कर। ओके, हम लोग पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, जहां पे हम एक शुरुआत यहीं से करेंगे और मरकुस से ही करेंगे, क्योंकि मरकुस एक ऐसी किताब है जो कि परमेश्वर के सेवकाई को दर्शाती है, यीशु मसीह की सेवकाई को दर्शाती है ना। हम पढ़ेंगे एक का 23 से 26, जहां पे लिखा है कि उस समय उनके आराधना में एक मनुष्य था, इसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नाजरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। ओके, फिर इसके बाद लिखा, यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रहे और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसे मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक अशुद्ध आत्मा के बारे में, एक अशुद्ध आत्मा क्या करती है। सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा है कि एक अशुद्ध आत्मा आपको प्रभु से दूर करती है ना। उसने क्या बोला, हे यीशु नाजी, मेरा तुझसे कुछ काम ही नहीं है। आज के लोग चर्च में भी जाते नहीं है। जाते कैसे जाते हैं? जाते भी कैसे जाते हैं कि वचन को सुनने जाते हैं, लेकिन जब वचन आता है तो वो लोग अपने पे नहीं लेते। इसने ना इसके लिए वचन था या उसके लिए वचन था। अभी समझ लो कोई एक व्यक्ति नहीं आया तो आप बोले, अरे आप संडे को भी नहीं है, पता है आपके लिए वचन था पूरा। मगर वचन हमारे लिए होता है। प्रभु हमसे व्यक्तिगत रूप से बात करता है, और व्यक्तिगत रूप से बात करने के लिए परमेश्वर हमें, मैंने बोला ना, हमसे बाइबल दिया। अभी अशुद्ध आत्मा क्या बोलती है, हे यीशु नासरी, मेरा तुझसे कुछ काम नहीं है। अभी बहुत लोग कलीसिया में आते सोते है ना, इनको क्या है, मतलब इनको वचन नहीं चाहिए। ये क्यों आ रहे हैं? एक प्रॉस्पेरिटी के लिए, क्योंकि इनको लगता है कि बस हम लोग चर्च में आएंगे तो हमारा जो काम धंधा सब बराबर चलेगा, हमारे घर में सब हेल्दी लोग रहेंगे, अच्छे से स्वस्थ रहेंगे, है ना। और आके लोग करते क्या है, ये लोग का तन यहाँ रहता है, मन कहीं और रहता है। ये लोग यहाँ पे रहते ही नहीं है, इनका मन कहीं और भटका हुआ रहता है। पहले लोग तो ऐसे, दूसरे लोग आते हैं जो सोते हैं पूरे जीवन भर में, इनको ऐसा लगता है कि जिंदगी में नींद ही नहीं मिली इनको। ये आके ऐसा सोते हैं कि पास्टर वचन नहीं दे रहा, लोरी गा रहा है, एकदम लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, ऐसा चलता लगता है पास्टर का। इस तरह से लोग ऐसा, मतलब इतना। अभी अगर तकिया रख दिया ना बाजू में, जैसे हवा को कैसे वो सल अच्छा लगा था, वैसे तकिया इनको अच्छी लग जाएगी, तुरंत सो जाएंगे। ऐसा ऐसा इनका यीशु के वचन से, यीशु के बातों से इनको कोई काम नहीं है। ओके, कुछ लोग हमारे महापुरुष कलीसिया में आते हैं। कलीसिया में क्यों आते पता है? वो लोग आते और पहरेदारी करते, वो चर्च के बाहर रहते, वॉचमैन लोग। इनको मैं वॉचमैन बोलता हूँ, क्योंकि ये लोग पहरेदारी करते हैं। ये लोग को वचन से कुछ काम नहीं है। इनको लगता है इनसे अच्छा शुद्ध और पवित्र परमेश्वर, इनसे अच्छा शुद्ध और कोई है ही नहीं। इनको देखो, मैंने आपको पहले बोला ना, एक दारू पीने वाले व्यक्ति को भी ये लगता है कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ, एक टैग तो मार रहा हूँ, टैग मार के सो रहा हूँ, इसमें गलत क्या है। एक प्रोस्टिट्यूट को, एक वेश्या को भी ये लगता है ये तो काम है, मैं पैसा कमा रही हूँ, उसमें गलत क्या है। हर एक को, उन लोगों को लगता है कि जो मैं पाप कर रहा हूँ वो पाप नहीं है। देखो, वचन जो है वो आपको दर्पण के समान दिखाना है कि आप कहाँ गलत हो। ठीक है, तो ये जो लोग है ना, ये लोग क्या करते हैं, मतलब ये लोग आते नहीं। और कुछ लोग आपके घर में भी रहेंगे जो बोलेंगे तू चर्च को जा, तेरे को जरूरत है, मेरे को जरूरत नहीं है, और आने का उनको आना नहीं होता। ये अशुद्ध आत्मा से ग्रसित लोग है। ये लोग को क्या हो जाता है, ये लोग अशुद्ध आत्मा में क्यों ग्रसित लोग हैं? इनको लगता है अशुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा नहीं, अशुद्ध आत्मा है, क्योंकि इनको लगता है कि इनके जैसा शुद्ध और पवित्र कोई है नहीं, है ना। लेकिन एक अशुद्ध आत्मा क्या करती है, सबसे पहले वो बोलती है कि मुझे परमेश्वर से कुछ काम ही नहीं, मुझे परमेश्वर से कुछ काम ही नहीं। उनको लगता है मतलब, और कामापूर्ति मामा, जैसे कि मैं बोलता हूँ हमेशा से, लोग कब आते पता है, जब बीमार हो जाएंगे। पास्टर हालत खराब है, अच्छा, उसके बाद प्रार्थना किया, प्रभु चंगा किया, गवाही देने भी नहीं आएंगे लोग, अगले दिन निकल जाएंगे। चलो, गवाही आप प्रभु को महिमा के लिए देना चाहिए। उसके बाद कब आएंगे? फिर से जब बीमार हो जाएंगे ना, एक हफ्ता बीमार है या फिर, और इनका फोन भी कब आएगा पता है? जब ये बीमार हो। अदरवाइज इनको प्रभु से कोई मतलब नहीं, कोई काम नहीं, इनको कोई भी एक रिश्ता नहीं है परमेश्वर के साथ। ओके, ये अशुद्ध आत्मा वाले हमारे देखो, कलीसिया में बहुत लोग होते हैं जो अभी तक वो चंगाई नहीं पाए। अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं कि बस कलीसिया आते हैं पर कलीसिया में है नहीं, उनको कोई भूख नहीं है प्रभु के लिए, कोई बढ़ने की इच्छा नहीं है, कोई परमेश्वर के राज्य में क्या करना है उसके लिए कोई इच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनको सिर्फ आना है अपने मतलब से और अपने मतलब से निकल जाना है। तो ये अशुद्ध आत्मा जो होती है, ये सबसे पहले आपको प्रभु से दूर रखती है। तो अगर आपके अंदर
आपको ऐसा लगता है कि मैं क्यों चर्च जाऊं, या मेरे को चर्च जाने की क्या जरूरत है, या वचन में आपका ध्यान नहीं लगता। कभी देखिए आप वचन पढ़ने बैठोगे तो दुनिया का काम आ जाता है, प्रार्थना करने बैठो उसी दिन सब चीजें दिमाग में आती है। ये सब अशुद्ध आत्मा का काम होता है, जो वो करती है। तो इसीलिए अपने जीवन में हमको परमेश्वर ने एक क्या बोलते हैं वो, ये दिया है, आज्ञा दिया है कि जाओ मेरे नाम से सुसमाचार दो और दुष्ट आत्मा भगाओ और चंगाई दो। तो यीशु मसीह के नाम से इन लोगों को भगाना है, इन लोगों को भगाना है, मतलब अपने अंदर के लोगों को भगाना है, इनको नहीं भगाना। अपने अंदर के लोगों को बोलना है कि प्रभु अगर मुझे आप, कोई ऐसा एक समय नहीं होना चाहिए कि हमें प्रभु से हम दूर हो जाए। एक समय भी ऐसा नहीं आना चाहिए, क्योंकि कल को अगर तुरही फूक गई, हम पलक झपकते ही गायब होने वाले। हालेलुया। पर आपको माफी मांगने का टाइम नहीं मिलेगा। एक जन के मुंह से सुना था मैं, जब तुरही फूकी जाएगी ना तो तुरंत आके घुटने पे प्रार्थना करना, इतना समय नहीं मिलेगा, पलक झपकते हुए गायब हो जाएंगे। तो आप प्रार्थना करते इधर इधर जाओगे, बाकी लोग निकल जाएंगे। तो इसीलिए हमको प्रभु से रिश्ता बनाए रखना है, रिश्ता बढ़ाए रखना है, बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, परमेश्वर को और खोजना है, प्रभु को और जानना है। ये हमारा एक भूख और प्यास होना चाहिए। लेकिन ये अशुद्ध आत्मा क्या करती है, प्रभु से आपको दूर लेके जाती है। इसके बाद वो बोलती है मेरा तुझसे क्या काम, ओके, हम तो हमें तो क्यों नष्ट करने आया है। ओके, ये तो पहले से जानती है कि ये नष्ट करने वाले लोग हैं, यीशु मसीह नष्ट करेगा करके। और उसके आगे लिखा है कि मैं तुझे जानती हूँ तो कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। ये लोग जानते हैं परमेश्वर को, ये लोग जानते हैं कि यीशु मसीह चंगाई देता है, यीशु मसीह छुटकारा देता है। ये लोग जानते हैं, बस ये लोग की जानकारी क्या मालूम है, यीशु प्रॉस्परस करता है, मतलब धन दौलत देगा, घर को अच्छा अच्छा रखेगा, बॉडी क्या बोलते हैं, एकदम स्वस्थ रखेगा, ओके, और जीवन रखेगा, सब ये सब जानते हैं। लेकिन इनको प्रभु से कोई काम नहीं, इनको परमेश्वर से, इनको प्रभु को ढूंढने का कोई काम नहीं। ये लोग प्रभु को ढूंढना नहीं चाहते। हालेलुया। आगे तो यहाँ पे एक अशुद्ध आत्मा, और ऊपर से ये लोग चिल्ला, और देखो आगे लिखा है कि जब यीशु मसीह ने बोला चुप कर और निकल, तो ये लोग चिल्लाने लगे। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था, देखो आपके घर में भी ऐसे कोई व्यक्ति होते जो बहुत गुस्से होते हैं, इतने जोर से चिल्लाते कि एक घर छोड़ के 4 घर आवाज आता होगा। घर में जब झगड़ा होता है, ये अशुद्ध आत्मा क्या करती है, चिल्ला के बताती है, इन लोग का प्रॉब्लम चिल्ला के बताती है मेरे जैसा कोई नहीं है। आपको पता है चिल्लाता ज्यादा कौन है, जो व्यक्ति अकेला होता है, जो व्यक्ति तनाव में होता है, जो व्यक्ति को मालूम है उसका कोई नहीं है। मैंने जैसे लास्ट टाइम एक एग्जांपल दिया था आपको, एक छोटा बच्चा रोड क्रॉस कर रहा है, तो वो अकेला है, तो उधर बहुत सारे कुत्ते हैं, तो वो रोड क्रॉस नहीं करेगा। वो रोड क्रॉस करेगा तो कैसा होगा, चिल्लाएगा कि कुत्ते लोग भाग जाए, है ना, क्योंकि अगर कोई उसके साथ रहे तो वो बिंदास रोड क्रॉस कर सकता है। तो ये तनाव वाला जो व्यक्ति होता है ना, इसको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर ही सब लोग, मुझे ही सब कुछ लोग बोलते हैं। तो ये तनाव पहली रहेगा, ये आदमी तनाव रहता है, मेरा तो उससे क्या काम। ये अशुद्ध आत्मा लोग अपने आप को अकेला रखना चाहते हैं, और ये लोग को लगता है मेरे को, मैं अकेला ही ठीक हूँ, मेरी मिलाप नहीं है, कोई प्रभु से रिश्ता नहीं है, पूरा घर चर्च आ जाएगा, लेकिन एक आदमी अंदर घर पे बैठा रहेगा, क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, बोर रहेगा, टीवी देखेगा, ये करेगा वो करेगा, लेकिन चर्च नहीं आएगा। तो इनका ये काम, ऊपर से ये लोग को याद, ये लोग क्या करते हैं आगे देखेंगे तो हम लोग, लिखा है कि ये लोग ये चिल्लाकर उसमें से निकल गए। देखो उसने मरोड़ा, इसको मरोड़ा, उस व्यक्ति को मरोड़ कर निकल गए। मतलब एक अशुद्ध आत्मा क्या करती है, हमारे बॉडी को हानि देती है, अपने आप को हानि देती है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि मरोड़ना का मतलब होता है अपने जीवन को मरोड़ के रख दिया है लोग ने, है ना। तो ये अशुद्ध आत्मा का ये काम होता है। तो आप अपने जीवन में फर्के, आप सचमुच ऐसे हो गया, आप लोगों पे बहुत देखो, चिल्लाना मतलब ये नहीं कि हर एक के ऊपर एक इमोशन। अभी बच्चा गलती करता तो माँ बाप चिल्लाते, है ना, वो चिल्लाना एक अलग चिल्लाना होगा, लेकिन ये लोग हमेशा चिल्लाते रहेंगे, हमेशा बड़बड़ के। तो ये अशुद्ध आत्मा क्या करती है, हमको, हम देखते हैं कि ये, इनको प्रभु से कोई काम नहीं है, ये चिल्लम चाली करती है, ये खुदा के पास आती तो है लेकिन काम से, वो जानती है कि प्रभु यही प्रभु है करके। ओके, एक और हम देखेंगे, 1:29 और 31 में लिखा है, वो तुरंत आराधना से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ सिमोन और अंद्रियास के घर गया, और शिमोन के साथ जहर से पीड़ित थी, और उसने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसने उसके पास जाकर उसको हाथ पकड़ के उसे उठाया और
उसका ज्वर उतर गया। तो यहाँ पे बुखार वाले लोग, है ना, देखो प्रभु यीशु मसीह चंगाई देते हैं, ओके, शारीरिक चंगाई भी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आत्मिक चंगाई ज्यादा देते। प्रभु यीशु मसीह हमारे, देखो यहाँ पे जो लोग चंगाई पाए क्या वो बीमार नहीं हुए? जो लोग मर गए क्या वो जीवित नहीं उठे? मतलब जो लोग मर के जीवित उठे वो वापस क्या नहीं मरे? अभी लाजर को देख लो, मर गया ना, वो थोड़ी जिंदा है। हाँ, तो ये यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये पवित्र आत्मा ने क्यों लिखा है? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम आत्मिक चंगाई पाए। अभी ये जो बीमार होता है वो बेचैन होता है, सो नहीं पाता। आप लोग देखिए, सोता नहीं है, सो नहीं पाता, बेचैनी रहती है, हर बात में इसको बेचैनी रहती है, हड़बड़ी रहती है, ऐसा लगता है कि बस नींद नहीं आती। ऐसे एक बेचैन करने वाली भी एक दुष्ट क्रिया है जो मनुष्य के अंदर काम करती है। हालेलुया, मनुष्य के अंदर काम करती है। तो हमें इसको अपने आप को परखना है कि हमारे अंदर ऐसी कोई बेचैन क्रिया है क्या? कौन ऐसा एक व्यक्ति, एक अंदर, हमारे अंदर कोई बेचैन करने वाली आत्मा नहीं आना चाहिए जो आपको बेचैन करे। परमेश्वर ने क्या बोला? मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, संसार की शांति नहीं देता, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। प्रभु की शांति कैसी शांति थी? परमेश्वर की शांति वो शांति थी जब आजू बाजू में, बोलते ना, वो बाढ़ आ रही हो, नाव डूबने पे प्रभु मस्त सोए, ये शांति। क्रूस पर है, नंगे लटके हुए, कोड़े मारे हुए, लेकिन फिर भी वो शांति से कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा। प्रभु बोलते ऐसी शांति। अब ये शांति हमारे अंदर कब आती है? जब भी हमारे आजू बाजू में देख रहे कि सिचुएशन बड़ा खराब है, लेकिन प्रभु आपको वो शांति देता है। अगर वो शांति आपके अंदर अभी तक नहीं पाया आपने, तो ऐसी शांति के लिए प्रार्थना करिए। शांति के लिए हमारा कोई गुजर जाता है ना, हम बेचैन हो जाए। याद आना, देखो ऑब्वियसली बात है, एक व्यक्ति गुजरने के बाद उसकी बातें, उसकी आवाज, उसको मिस करते हैं हम, है ना, हमारे अंदर ये रहता है। मगर उसके अंदर अशांति आ जाना, ये गलत हो जाता। कभी कभी ऐसा होता है, कोई दुष्ट आत्मा, अभी कुछ लोग होते हैं जिनका कोई मर जाता है ना, जो बहुत करीबी होता है, तो क्या लगता है मतलब, मैं अभी मेरे मम्मी पापा का देखो, मेरे पापा डेथ हो गया था, तो मेरी मम्मी को सपना आता था और मेरे पापा उससे बुला रहे तू भी आ जा, मतलब तू भी मर जा। ये दुष्ट आत्मा है। कोई भी आत्मा वापस नहीं आ सकती है, ये बात याद रखिए। मसीहों में कोई भी आत्मा वापस नहीं आती है, ये दुष्ट आत्मा होती है जो बुलाती है। मैं एक जगह पे घर में प्रार्थना करने के लिए मेरे को बुलाए थे, ऐसे दिवाली का समय था, एक डेढ़ साल पहले। एक औरत ने आई, वो कहीं चर्च में जाती थी, कोई रोमन कैथोलिक चर्च में, तो उसको पता चला कि एक पास्टर है वहां पर, तो उन्होंने बुलाया मुझे, बोला कि हमारे लिए प्रार्थना करो। क्या हुआ, मेरे पति को मर के भी 3 महीना हो गया, लेकिन मुझे है ना ऐसे लगता है वो मुझे बुलाते, बार बार बुलाते करके। ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूँ। जैसे मैंने उसके ऊपर प्रार्थना करना स्टार्ट किया, वो औरत ऐसे एकदम जमीन पे ऐसे रोने लगी, ऐसे रोने लगी, ठीक है, क्योंकि दुष्ट आत्मा है। और जब वो रोने लगी और जब उसका छुटकारा हुआ, उसके बाद उसको कभी उसका पति बुलाया नहीं। तो ये एक दुष्ट आत्मा होती है। अब बेचैन करने वाली आत्मा, ये आपको नींद नहीं दिलाएगी, ये आपको बेचैन करेगी हर बात के लिए, हर चीज के लिए, कुछ भी चीज के लिए। पैसा, अभी देखो ये पैसा एक कहीं रख दो तो बेचैन हो जाता है, अधिक पैसा आने से भी बेचैनी आपको परमेश्वर कभी भी बेचैनी नहीं लाता। प्रभु कहता है मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। तुम्हें बोल रहे ना, प्रभु क्रूस पर मर रहे थे, फिर भी इतने शांति से मर रहे थे कि वो जानते थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, और वो ये भी कह रहे कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। तो वो शांति हमारे अंदर बननी चाहिए। ये बेचैन करने वाली एक दुष्ट आत्मा होती है। आपको कभी भी बेचैनी आती है, बेचैन हो जाते हो, तुरंत प्रभु की आप शांति को मांगो, बोले प्रभु मुझे अपनी शांति दे, क्योंकि ये एक दुष्क्रिया है जो आपके ऊपर काम करती है। हालेलुया। ओके, आगे हम एक और पढ़ेंगे, तो कोढ़ी को चंगा किया करने के बारे में, जहां पे 40 से 45 के बारे में, 1 मरकुस सुसमाचार 1 का 40 से 45 में लिखा है। वहां पे हम देखते हैं कि एक कोढ़ी को चंगा कर दे। अच्छा, मैं ना एक्चुअली इसको शॉर्ट कर रहा हूं, अगर मैं वचन पढ़ने चालू करूंगा तो ये ज्यादा लंबा हो जाएगा, और मुझे लगता नहीं है अगर एक दिन में खत्म होगा तो आप लोग दोबारा वापस आइएगा, ठीक है। तो कोढ़ी जो होता है, आपने कोढ़ियों को देखा कभी, पहले कभी देखा? कोढ़ी ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, और उनके बदन से है ना एक अजीब सा गंध आता है ना, उनके बदन से पस निकलता है, गंध आता है, अजीब सा गंध आता है। अभी तो परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत कोढ़ी चंगे हुए हैं, लेकिन पहले बहुत कोढ़ी लोग होते थे जो चंगे नहीं होते थे, और उनके अंदर से गंध आता था। इनको है ना अपने आप में ही गंदगी लगती है। ये लोग को ऐसा लगता है कि ये लोग दोष लगाने वाले होते हैं, एक तो ये लोग परमेश्वर पे बहुत दोष लगाते, लोग मनुष्य पे दोष लगाते, ये लोग अपने में रहना चाहते,
वैसे ही मनुष्य का एक कैरेक्टर होता है। एक मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो पूरी वाली दुष्ट आत्मा होती है, जो इनके अंदर काम करती है। ये क्या करती पता है? ये लोगों में मेल मिलाप नहीं करती, इसको अपने आप से ही गंदगी रहती है। ये सोचती है कि मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं तो बेटर है, मैं मर जाऊं तो अच्छा है, क्यों लोगों को ये करने का। ये कोड़ी दुष्ट आत्मा, हालेलुया। ये कोड़ी, इनको ऐसा लगता है ना कि जीने का मतलब ही नहीं। ऐसे अगर आप देखो, प्रभु ने हम सबको जीवन दिया है ना। वचन क्या कहता है? उसने सृष्टि से पहले ही हमको चुना है। मतलब आप इधर बैठे हो, आप लोग इधर सुन रहे हो, जो यूट्यूब पे भी सुन रहा है, यूं ही नहीं सुन रहा है ये वचन। परमेश्वर की ये योजना है, जितने भी लोग हैं। तो प्रभु इतना अच्छा परमेश्वर है कि आपके लिए क्या प्लान करके रखा है। और आप, बहुत लोग बोलते हैं नहीं नहीं मुझे मरना है, मुझे जीवित नहीं देना है। अय्यूब बोलता है कि मैं माँ के घर में मर गया तो अच्छा। वो क्यों बोल रहा था? क्योंकि उसके ऊपर इतनी पीड़ाएं आ गई थी, ना उस समय में वचन था, ना पवित्र आत्मा था। वो बोल रहा था तो समझ में भी आ रहा है, चलो। लेकिन आज के समय में पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति भी ऐसा बोलता है कि मैं मर जाऊं तो ज्यादा बेटर है। इन लोग को देखेंगे ना, क्या पता नहीं मेरे को, मेरा, कुछ लोग बोलेंगे मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं, पता नहीं मुझे क्यों मैं जिंदा हूं, मैं मर जाऊं तो ज्यादा अच्छा है। आपको लगता है आपका एक एक स्वाद जो है ना, परमेश्वर ने चुन के रखा है। प्रभु ने आपको रखा है पृथ्वी पे, क्योंकि परमेश्वर के काम को करिए, प्रभु के, आप प्रभु को खोजिए, उनके काम को करिए। प्रभु ने हमारे जीवन में हम सबको, एक जगह दाऊद बोलता ना, अगर कब्र में चले जाएगा तो तेरे को धन्यवाद कौन करेगा। तो क्यों? क्योंकि हमको जीवित परमेश्वर ने रखा है। सबको मरना है। सुसाइड करने वाले स्वर्ग नहीं जाएंगे, जो आत्महत्या करते वो स्वर्ग नहीं जाते, वो उनको तो ऑलरेडी नर्क है। आप भले एक पास्टर भी क्यों ना हो, एक पास्टर भी अगर सुसाइड करेगा तो मर जाए। ये तो क्रिश्चियनिटी में एक अच्छी बात है कि लोगों को ये मालूम है कि हम सुसाइड करेंगे तो मर जाए, तो नर्क जाएंगे। लेकिन बाकी लोग तो ऐसे ही कर लेते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, दरवाजा बंद कर दो। तो हम क्या देखते हैं कि मोस्टली ये जो कोड़ी लोग होते हैं ना, ये लोग को मरना होता है, ये लोग को रहना नहीं होता है, ये लोग को जिंदा रहना नहीं होता, ये लोग को अकेला रहना होता है, ये लोग को अपने आप से घृणा होती है, अपने आप से घिन आता है, अपने आप को ऐसे लगता है कि बस मैं पैदा ही नहीं होना चाहिए था। तो ये एक दुष्ट आत्मा है, जो ये भी एक ऐसा काम करती है। मेरे को एक बात बताओ, परमेश्वर ने आपको माँ के गर्भ से रचा, सुंदर बनाया। हम एक गाना गाते हैं, गोरा बनाया, काला बनाया, मोटा बनाया, पतला बनाया, जैसा बनाया, अच्छा बनाया, ये गाते हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा होता है, मैं क्यों काला हूं, मैं क्यों काली हूं, मैं क्यों नाटा हूं, मैं क्यों नाती हूं। मैं एक बात बताता हूं, इतने ऐसे, इतने गोरे लोग हैं जिनका मन इतना काला है कि क्या बोले। अब परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, प्रभु आपसे, कलीसिया से प्रेम करता, सर्व सुंदरी बोलता है आपको। सुंदरी मतलब समझ में आ रहा आपको, एकदम आप सुंदर हो। आप किसी की नजर में अच्छे दिखो नहीं दिखो, खुदा आपको ऐसा देखता है कि आप सबसे ज्यादा सुंदर हो। अब ऐसे लोगों को भी अपने ऊपर घिना आती है, क्या ये हो गया मेरी नाक। अभी देखो ये एक्टर लोग, नाक छोटी होती तो अच्छा होता, होठ बड़े होते तो अच्छा होता, ऑपरेशन करा दे। ये सब नहीं, ये सब हम मसीहों को नहीं शोभा देता। हमको परमेश्वर ने बहुत अच्छा बनाया, सुंदर बनाया है। एक कोड़ी एक घिन करता है, मगर हमको अपने, हमको एक, आप लोग कलीसिया को, मैं बोलता हूँ ना, जब भी मैं कलीसिया आने का रहेगा ना, उस दिन मैं तो अच्छे से एकदम अपने आप को परफ्यूम वर्फ्यूम मार के अच्छे से आता हूँ। क्यों आता हूँ पता है? क्योंकि मुझे पता है कि मैं परमेश्वर के, क्या बोलता है वो, जब किसी ने मुझसे ये कहा कि चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, है ना। लोगों को देखा ऐसे कपड़े वपड़े पहन के आते जैसे इनसे ज्यादा बड़ा गरीब कोई है नहीं, इनसे ज्यादा दुखियारी कोई है नहीं। ये कलीसिया में आके ढोंग लगा बताते कि बाप रे, और आके इतना रोएंगे, इतना, ये लोग रोते, प्रभु पवित्र आत्मा कोई छुरा नहीं है इनको। इनको रोने इसके लिए आ रहा है कि इनकी तकलीफ, इनकी तकलीफ के लिए, इनको कोई छुरा नहीं। ये लोग को, ऐसे बहुत लोग हैं, ये अशुद्ध कोड़ी जो होते हैं ना, ये लोग अपने आप को एक ऐसे स्थिर करके रखते हैं बाकी लोगों से। मुझे आधे को कुछ लोग होते हैं जिनको कलीसिया से कोई मतलब नहीं, वो खाली आएंगे पास्टर के पास प्रार्थना करेंगे निकल जाए। कलीसिया एक देह है, हम एक परिवार है। परमेश्वर ने आपको जो भी कलीसिया में रखा है, प्रभु ने उस कलीसिया में आपको सोच समझ के रखा, और इसलिए रखा है क्योंकि आप उस कलीसिया में एक देह का काम करो। मतलब भले आपको एक उंगली क्यों ना हो, लेकिन ये उंगली भी काम किया। अगर ये उंगली कटी हुई रहती है ना, अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगता। हम अच्छा नहीं कर सकते फिर, समझे, ये उंगली कटी हुई रहेगी तो ऐसा करेंगे तो कैसा लगेगा,
अजीब सा लगेगा एकदम, है ना। तो ये उंगली भी जो दिया है परमेश्वर ने आपको, इसको मेल मिलाप, हमारे अंदर जीवन में एक दूसरे से मेल मिलाप होना चाहिए। कल इससे मैं अशुद्ध आत्मा, मैं मर जाऊं तो अच्छा है, क्यों जिंदा हूं पता नहीं, ये नहीं वो नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, एक अशुद्ध आत्मा को, जो एक अशुद्ध आत्मा इस स्थिति से चलाती है लोगों को, और वो क्या सोचती है कि बस मैं मर जाऊं, मैं नहीं रहूं, मैं छुटकारा पालू, वो ठीक है। आगे मैंने अभी भी बोला, लोगों को प्लीज जज मत करना, ठीक है। मैं आपको इसके लिए ये प्रकटीकरण बता रहा हूँ, ये प्रकाशन बता रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे को दिया है, और मैं लीडर लोग को बता रहा हूँ, है ना। अगर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को झांको, इसको उसको मत। बहुत लोगों को आदत है, वो ये करता है, वो करता है, वो ये, अपने आप को झांको। किसी को हम स्वर्ग लेके नहीं जाने वाले, कोई आपको नहीं लेके जाएगा। मैं सच बोल रहा हूँ, एज अ पास्टर में कोई विश्वासी को स्वर्ग लेके नहीं जा सकता, और ना कोई विश्वासी मुझे स्वर्ग लेके जा सकता। मैं मेरी पत्नी को तक स्वर्ग नहीं लेके जा सकता, मेरी पत्नी मुझे स्वर्ग नहीं लेके जा सकती, मेरे बच्चे मुझे स्वर्ग नहीं लेके जा सकते, मैं उनको नहीं। अपने आप को बदलना है, अपने जीवन को झांकना है। ये ऐसी आत्मा से ग्रस्त है, ये वैसी आत्मा से ग्रस्त है, ये ऐसा है, ये वैसा है, नहीं करना है। अपने आप को झांको, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि झील के मारे हुए चंगा किया, 2:1-12 में पढ़ते कि एक लकवे को रोगी चंगा करना। तो पाप के कारण एक व्यक्ति लकवा हो जाता है, मानते हो कि नहीं आप लोग। पाप के कारण एक व्यक्ति लकवा कैसे हो जाता है, पाप के कारण वो, उसके हाथ पैर काम नहीं करते। हम कहाँ पढ़ते हैं इसमें, मरकुस सुसमाचार 2:1-12 में देखते हैं कि जो पाप होता है ना, वो आप इतना इतना बेबस कर देता है। एक लकवे को देखा, एक लकवे को रोगी को, वो है ना, अगर ये उसका एक हाथ एक पैर नहीं चलेगा ना, वो ऐसा उठाएगा। क्यों, वो उठा नहीं पाता। पाप ऐसे ही कर देता है आपको, पाप गुलाम बना देता है। अभी एक सिगरेट पीने वाले को देखो, बिना सिगरेट पिए उसको बाथरूम नहीं होगा सुबह से। बिना, एक कुछ लोग होते हैं जिनको बिना चुगली किए रात को नींद नहीं आएगी, बिना दोष लगाए वो, मतलब कोई सुना दे तो रात भर ऐसा दिमाग खराब होगा। अगले दिन तो इसको बता दियो, अगले दिन इसको सुनाओगी, अगले दिन तो ऐसा बोलूंगी, ये बोलूंगी, वो बोलूंगी। ये क्यों हो रहा है, एक पाप एक व्यक्ति को लकवा कर दे रहा है। आपकी शांति कोई और छीन लेगा आपको। मुझे उर्मिला सिस्टर आके बोल दी कितना मोटा इंसान है, तो मुझे बड़ा गुस्सा आ, पास्टर होके मोटा बोल दू, ऐसा कुछ है कि नहीं, तो रिस्पेक्ट के नहीं मिल रहा मेरे को। क्यों, ये मेरे अंदर का मैं है ना, इसीलिए। तो ये क्या करता है, ये फिर मुझे है ना रोगी बनाता है। रोगी बनाने के बाद मैं, एक कहावत है, एक बार किसी ने सुन लिया ना और माफ कर दिया तो वो सही है, लेकिन एक बार सुनकर वापस उसको मन में दोहराया भी, इन्होंने मोटा बोल दी और चले गए, ये मजाक मस्ती में बोल के निकल गए, लेकिन मेरे अंदर दिमाग में चल रहा है मोटा बोल दी, इसके बाप का खाता हूं क्या, इसके घर में से खाना चाहता है क्या, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। ये अभी क्या हो जाता है, ये सब करने के बाद हमारे अंदर उसके लिए जहर पैदा हो जाता है, और जब जहर पैदा हो जाता है तो हम कहीं ना कहीं आशीष देने की जगह उसको श्राप ही देता है। और रोगी, लकवा का रोगी क्या हो जाता है पता है, एक व्यक्ति उठ नहीं पाता। अभी देखो, समझ के चलो, फिर अगले संडे उर्मिला सिस्टर का बर्थडे, पास्टर ने बोल दिया हाथ उठा के इनके लिए प्रार्थना करो, बढ़िया है। मेरे अंदर का ईगो नहीं उठाएगा ना हाथ, रोगी, मैंने बोला ना ऐसा भी नहीं, और ऐसा उठाएगा भी ना था ऐसा, क्योंकि मेरे को दिल से देना नहीं है, आशीष देना नहीं है। तो एक पाप में ग्रसित व्यक्ति रोगी हो जाता है, और रोगी होने के द्वारा वो क्या हो जाता है, देखो वहां पे आप अगर इसको पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे परमेश्वर ने कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, है ना। वो रोगी को क्या बोला प्रभु ने, उसको ये नहीं बोला खाट उठा और चले जा, तेरे पाप क्षमा हुए, पाप क्षमा हुए। 4 व्यक्ति उसको उठा, अभी 4 व्यक्ति उसको उठा के, सबसे पहले तो ये दोस्तों को, या जो जिसके बेटे या रिश्तेदार या इसके दोस्त हैं, उनको सैल्यूट देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भाई ये लोग देख रहे हैं कि यीशु मसीह एकदम उधर पे थे, इतने लोग हैं, 4 जन उठा के लेके आए, लेके आने के बाद नहीं जा रहा, रास्ता ही नहीं मिल रहा जाने को। एक तो पत्थरे पे चढ़ने के लिए भी इसको लोग ने 4 जन को उठाया, भाई कितना बड़ा स्ट्रगल था ये। सब लोग को लग रहा है उसने उतारे, भाई उसने चढ़ाया, उधर से पत्थर को सरकाया, फिर उधर से नीचे उतारा, कितना। लेकिन एक व्यक्ति ने, आपको क्या लग रहा है, ये 4 दोस्तों की वजह से उनको उसको रोगी चंगा हुआ। प्रभु ने उसको क्या बोला,
तेरे पाप समाओ। उसने माफी मांगी। आप उस जगह पे, एक जगह पे, वो रोगी की जगह पे आके देखो, देखो पूनम सिस्टर के पाप को मैं अगर माफी मांगूंगा तो मेरे मेरे से वो क्षमा नहीं मांगे, वो क्षमा नहीं पाएगी, उसको खुद को क्षमा मांगना पड़ेगा। उसने माफी मांगा, ये बाइबल में दिया नहीं है, लेकिन आप सोचो उस जगह पे, उस रोगी की जगह पे आप हो, आप वहां पे, उसने, वो भले चंगाई के लिए आया, लेकिन उसने जब प्रभु यीशु मसीह को देखा, वो समझ गया कि कितना पवित्र है, और वो जान गया कि वो कितना पापी है। और प्रभु कन्वर्सेशन क्या हो रहा, तेरे पाप क्षमा हुआ, तेरे पाप क्षमा हुआ। और वो भाई साहब पाप क्षमा हुआ, उठाया बोरिया बिस्तर लेके निकल गया। तो यहाँ पे हमको क्या देखो, एक पाप व्यक्ति को लकवा कर देता है, मजबूर कर देता है, मतलब वो आगे बढ़ ही नहीं पाता उस चीज के लिए। एक लकवा व्यक्ति दूसरे के भरोसे बैठता है, दूसरे के भरोसे रहता है। वो खुद ऐसा, अभी ये मेरी दादी को ना पैरालाइज हुआ था, तो उनका एक हाथ ऐसा होता था, तो कभी भी ना वो ऐसे एक्सरसाइज करती ना, तो ऐसा हाथ को उठा के ऐसा इधर रखते, ऐसा उठा के ऐसा रखते थे। तो ये लकवा एक व्यक्ति जो होता है, उसको किसी की सहारे की जरूरत पड़ती है। अब ये पाप जो होता है, आपको लकवा करने के बाद, एक देखो, एक व्यक्ति जब पाप में गिर जाता है ना, अभी ये जो तंबाकू खाने वाले, सिगरेट खाने पीने वाले, दारू पीने वाले लोगों के पास कभी कभी पैसा नहीं होता है, तो लोगों से मांगते हैं, लोग भीख मांगने लग जाते हैं, देते भाई दे, थोड़ा पैसा दे। इतना मतलब कितना एक व्यक्ति को गुलाम बना रहा है पाप, तो कितना बड़ा बेकार बात है ये, है ना। अभी कुछ औरतों को होती है, जब तक वो दूसरे के बारे में बुराई नहीं कर ले, नींद ही नहीं आती है, झगड़ा नहीं कर ले पति से, तो ऐसा लगता है आज का दिन ही खराब हो गया मेरा, तो आज क्या हो गया, मेरा पति से झगड़ा नहीं, सास से कुछ मतलब नहीं हुआ, इतना अच्छा दिन कैसे चला गया मेरा, ऐसा होता है। और फिर उसको बेचैनी हो जाती है, रात को उठ के ऐसे बैठेगी, क्या हो गया पता नहीं, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, जैसे एसिडिटी वैसिडिटी हो जाती है वैसा हो जाता है। तो ये एक बेचैन करने वाला पाप है। तो यहाँ पे हमको ये बात याद रखिए, ये जो रोगी के लिए क्या होता है, आप अशुद्धता के लिए, अगर आप कोई पाप में फंसे हुए हैं, तो उसके लिए खुद परमेश्वर से मांगे कि प्रभु मैं पापी हूं, मैं पापी हूं प्रभु, मैं इस पाप को नहीं छोड़ पा रहा, लेकिन आप मुझे छुड़ाए, मुझे आता है। रोगी नहीं, इसके लिए गुलाम बनने की जरूरत नहीं है, आप गुलाम बन जा रहे हो पाप। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि परमेश्वर ने सूखे हाथ वाले व्यक्ति को चंगा किया। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि ये कहाँ पे लिखा है, 3:1-5 में, ठीक है, मरकुस 3:1-5। मुझे लग रहा है इसको ज्यादा समय जाएगा, तो नेक्स्ट वीक में आइए हम लोग थोड़ा इसको डिटेल में जब जाते हैं। सूखे हाथ वाले को व्यक्ति को चंगा करने का मतलब है, पाप के कारण एक व्यक्ति बोलते ना अयोग्यता हो जाता, योग्य नहीं, है ना, सूखा हो जाता, सूख जाता। हालेलुया। एक हमने देखा है कभी कभी, देखो पाप है ना, ये चंगाई मैंने बोला ना, तो यीशु के कोड़े खाने से हमने चंगाई पाई। हम ये जब बोलते हैं तो यीशु मसीह ने कोड़े क्यों खाया, हमारे आत्मिक चंगाई के लिए। शारीरिक चंगाई भी मिल रही है प्रभु से, नो डाउट, आत्मिक चंगाई के लिए स्पेशली वो मरे भी हमारे आत्मिक हमको अनंत काल का जीवन पाने, मतलब हम कभी मरे नहीं, है ना, वो इसलिए नहीं मरे। अभी देखो हम बोलते हैं ना अनंत काल का जीवन पाया, अगर अनंत काल का जीवन पाया तो हम मरना नहीं चाहिए था, हम तो अमर होना चाहिए था। लेकिन अनंत काल का जीवन कब होता है, आत्मिक। तो ये आत्मा में एक व्यक्ति सूख जाता है, आत्मा में सूख जाता है। कैसे सूख जाता है, एक व्यक्ति आगे पहले शुरुआत में एक व्यक्ति आता है प्रभु में, तो इतना प्रभु के खोज में रहता है, बाद में देखो शुरुआत में चर्च के आगे आगे बैठे, फिर बाद में पीछे बैठने लग जाए, फिर बाद में गेट से बाहर हो जाए, सूख जाते, इनका आत्मा सूख गया। हमने कभी कभी है ना, अगर कोई व्यक्ति को सपने में देखा होगा, ऐसा कोई सूखे हुए व्यक्ति होते सूख जाते हैं, और सूखे हुए व्यक्ति को प्रभु है ना आपको नंगा दिखाएगा, मतलब ये आत्मा में सूख गए। हालेलुया। ये आत्मा में सूख जाते हैं। तो ये आत्मा में जब सूख जाते हैं ना, ये लोग का क्या हो जाता है, ये लोग पूरी तरह से परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। तो ऐसे ये लोग अपने आप को अयोग्यता मानते, जब सूख जाते हैं ना, तो ये लोग प्रभु से दूर हो जाते हैं, सोचते कि नहीं मेरे को प्रार्थना के सामने नहीं बात करूं, मेरे को प्रभु से क्या जाऊं ऐसे। अभी देखो दुष्ट आत्मा क्या करता पता है, सबसे पहले आपको उस पाप में ढकेलेगा, और उस पाप में ढकेलने के बाद आपको बोलेगा कर ले कुछ नहीं होगा कर ले। जैसे कोई व्यक्ति चोरी करता है, तो चोरी करने नहीं अभी मैं प्रभु में आ गया, मैं चोरी नहीं करूंगा बोलेगा, लेकिन बोलेगा कर ले कोई काम नहीं। और जब वो कर लेगा उसके बाद बोलेगा तू प्रभु के सामने जाने के लायक नहीं, है ना। परमेश्वर हमको
देखो वचन क्या कहता है, आत्मा में बलवंत बनो, आत्मा में बलवंत बनो। बलवंत का मतलब होता है ताकतवर। एक सूखा हुआ व्यक्ति किसी से लड़ सकता है क्या? आप हम लोग का जो हम लोग यीशु की किताब में पढ़ते हैं उसमें क्या लिखा है, हम लोग को आत्मा के हथियार को पहनना है। हम गाना गाते हैं ना, सेनाओं का यहोवा, एक सेना, यहोवा की सेना कौन है? हम लोग है। अगर हम लोग सूखे सेना रहेंगे तो क्या लड़ पाएंगे? तो ये पाप है ना, एक व्यक्ति को सुखा देता है और उसको सबसे ज्यादा क्या बताता है, तू अयोग्य है। आज के समय में देखो बहुत लोग प्रार्थना नहीं कर पाते, प्रार्थना जरा भी नहीं, बोलेंगे टाइम ही नहीं, ब्रदर टाइम ही नहीं, सिस्टर वचन नहीं पढ़ेंगे। अभी मेरे को एक बात बताओ, वचन क्यों पढ़ने के लिए बोलते हैं? क्योंकि आप प्रभु को जानो, पत्रियां पढ़ो। देखो ये पत्री इतनी अच्छी है ना, अब खाली यीशु मसीह के 4 सुसमाचार को पढ़ लेते हैं, ऐसा लगता है बस उसके बाद 4 सुसमाचार भजन संगीत था, इसके ऐसा लगता है बस बाइबल कंप्लीट हो गई मेरी। बहुत विश्वासी लोग वो सुसमाचार भी 4 बराबर पढ़ नहीं पाते, भजन संगीता रोज एक एक पढ़ लेंगे और उनको लगता है बाप रे, इससे ज्यादा आत्मिक किताब कोई है नहीं। पत्रियां आपको प्रभु ने बदलाव के लिए दी है। ये 4 सुसमाचार यीशु मसीह ने क्यों रखा? 4 सुसमाचार में वो बताया, देखो मैं ऐसा जीता हूं। और 4 बाकी के पत्रियां इसके लिए बताया प्रभु ने, कि प्रभु ने बोला है कि ये पत्रियों को सीख के, ये पत्रियों को पढ़ो और सीखो कि मैं कैसे जिया हूं। आपको पत्रियां पवित्र आत्मा से द्वारा भर के दी गई है, क्योंकि आप पवित्र बनो। हालेलुया। तो ये पत्रियों को पढ़ना है। पत्री, बहुत लोग पत्री पढ़ते ही नहीं है, पत्री पढ़ती नहीं है। रोमन की पत्री नहीं, थिस्सलुनी की पत्री नहीं, इब्रानी की पत्री। रोमन और इब्रानी एक बार अच्छे से पढ़ो। रोमन को जब पढ़ना है ना तो टूटे दिल के साथ पढ़ो। ऐसा पढ़ना सबसे बड़ा दुनिया का पापी में, तब आप पढ़ के देख लो, आप यकीन मानो इतना वो ऐसा किताब लगेगा ना। इसके लिए बाइबल में रोमन की किताब को बाइबल का दिल बोला गया, यूं ही नहीं बोला गया। जिस दिन आप उसको टूटे दिल के साथ पढ़ोगे ना, उस दिन उस बाइबल को, उसको वचन को जान पाओगे, वरना नहीं समझ नहीं पाओगे। तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि आप वचन में बलवंत बनने के लिए आपको आत्मिक हथियार पहनना है, परमेश्वर के सामर्थ में बलवंत बनना है। सूखा नहीं है रहना। एक सूखा व्यक्ति सूखते सूखते परमेश्वर से दूर हो जाता है, और वो जब सूख जाता है ना तो आपको दर्शन में भी दिखेगा, कभी कभी कोई व्यक्ति नंगा दिखेगा, कोई व्यक्ति पतला दिखेगा। तो ये मतलब क्या हो रहा है, वो आत्मा में सूखे जा रहा है। हालेलुया। तो ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करो, खुद के लिए भी देखो कि कहीं मैं तो आत्मा में सूख नहीं रहा हूं। अभी टाइम नहीं है। जिसने समय को बनाया, हमारे पास उसके लिए समय नहीं होता। कितना मतलब बुरी बात है ये, सोचने वाली बात। तो सोचो आप ये बात को, कि जिसने समय बनाया उसके लिए हमारे पास समय नहीं है, और बाकी सब काम के लिए हमारे पास समय। उठो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो। ये चीज हम सबके लिए होना चाहिए। पढ़ो, दिन भर पढ़ो। प्रार्थना करने का मतलब प्रभु से बात करो। तो ये इसके द्वारा हम क्या लिखा है विषय की, परमेश्वर और उसकी शक्ति में बलवंत बनो। यहाँ पे एक सूखा हुआ हाथ का व्यक्ति क्यों आया प्रभु के पास? क्योंकि वो सूखा हुआ हाथ का व्यक्ति जब प्रार्थना करवाया तो वो चंगाई पाया, वो उसके हाथ बराबर हो गए। तो हमको ये प्रार्थना करने की, जब हमारा जीवन सूखता है ना प्रभु में, हमको प्रार्थना करना है, परमेश्वर के करीब आना है। हालेलुया। ये कोई लोग हैं जो आत्मा में सूख गए हैं। तो आज पता नहीं मुझे, मैंने इसके बारे में इतना प्रिपेयर ही नहीं किया था। प्रभु आत्मा ही बता रहा है आपको, ये क्योंकि सूखना है, आपको सूखना नहीं, आपको बलवंत बनना है। वो जो सूखे हुए व्यक्ति जितने भी लोग हैं, मैं आपको बोलना चाहता है, बलवंत बनो, परमेश्वर की आत्मा में ऐसा बलवंत बनो, और जो हथियार है उसको पहन लो। क्या हथियार है? सत्य की कमर को कसकर, धार्मिकता की जिलम को पहनकर, क्या बोलते, पाँव में जूते, सुसमाचार के जूते को पहनकर, उद्धार का टोप लेकर, विश्वास का ढाल लेकर, आत्मा का तलवार लेकर स्थिर रहो। हमें लड़ना है। कितने लोगों से लड़ना है? हमें 6000 लोगों से, ज्यादा लोगों से लड़ना है। 6000, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम्हारी जो लड़ाई है वो आत्मिक सेनाओं से। सेना मतलब कम से कम 6000 लोग होते हैं सेनाओं में, इतने लोगों से लड़ाई होती है। तो ये सिखाएंगे आपको, ये आपको बताएंगे तू कुछ ये नहीं है, तू वो नहीं है, मत कर प्रार्थना। दूर समय निकालो, ये सुबह के उठ के प्रार्थना करने का, शाम या बाइबल पढ़ने का समय, रात को लेट सोते हो तो लेट उठ के बैठ के प्रार्थना करो, लेट वचन पढ़ो, मगर पढ़ो। अगर आप रोज दिन भर में प्रार्थना नहीं कर रहे, बाइबल नहीं पढ़ रहे, तो बड़ा गड़बड़ है भैया, बहुत गड़बड़ है। सूख जाओगे भाई साहब। ये सूखे व्यक्ति को प्रभु ने चंगा किया। अगर आप सूखे हुए हो तो प्रभु के पास जाओ, बोलो मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर। इसको उसको देख के मत बोलो तू सूख गया, तू सूख गई है। कोई सूखा सूखी नहीं है, अपने आप को देखो पहले। हालेलुया। एक और पढ़ेंगे जिसमें लिखा है दुष्ट आत्मा की सेना से ग्रसित व्यक्ति का छुटकारा। जैसे मैंने बताया 5
मरकुस 5:1-20 में हम पढ़ते हैं, वहां पे एक सेना है। मैंने बताया ना आपको, ये सेना एक एक व्यक्ति के अंदर सेना है। सेना मतलब 6,000 लोग है। अगर आप पढ़ोगे तो 6,000 लोग, तो दुष्ट आत्मा व्यक्ति 6,000 लोगों के सामने लड़ने के लिए परमेश्वर बोलता है। और वहां पे उस व्यक्ति को प्रभु जब चंगा करता है, आपने देखा उस जगह पे एक बात कि प्रभु ने उस व्यक्ति, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, दुष्ट आत्मा, वो दुष्ट आत्मा व्यक्ति क्या कर रहा है, इधर देखिए जाने दीजिए, छोड़िए। वो दुष्ट आत्मा व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने आप को छलनी कर रहा है, जंजीर तोड़ रहा है। जंजीर लोकल की जंजीर को तोड़ रहा है। ठीक है, लोकल की जंजीर को तोड़ने के लिए अगर दुष्ट आत्मा में इतनी सामर्थ्य है, तो सोचो पवित्र आत्मा में कितना सामर्थ्य होगा। तभी हम इतना पवित्र आत्मा में क्यों नहीं भर पा रहे थे, हमारे अंदर यह सवाल क्यों नहीं उठता। बहुत लोग हैं, मैं बता रहा हूं ना, आप लोग को पता है अजूजा स्ट्रीट करके एक जगह था, वहां पे अंधे लंगड़े लोग आते थे, जो आते थे चंगाई पाते थे। स्मिथ विकल्सवन उन्होंने बोला एक व्यक्ति को कि लंगड़े को बोला कि जाके एक जोड़ी जूता ले। एक लंगड़ा, दोनों पैर से लंगड़ा, पूरा मांस वास हो गया, लंगड़ा ऐसा है, तो भाई उससे आ रहा है, क्या तो व्हील चेयर से आ रहा है, उसको बोले एक जोड़ी जूता ले। वो घर पे जाके रात को शायद यीशु मसीह उसको दर्शन देके बोलते मेरा दास ने क्या बोला, एक जोड़ी जूता ले। बेचैन हो गया वो, सुबह सुबह जूता के दुकान में पहुंचा। सुबह दुकान में पहुंचने के बाद क्या होता है, देख वो बोलता है कि भाई एक काम कर, एक जोड़ी जूता दे। जो दुकान वाला था वो देख के हंसता, बोलता है भाई कौन सा नंबर दूं, बोलता कोई भी नंबर दो, तू लेके आ। वो जूता उसके सामने रखता है, वो व्यक्ति के अंदर हड्डी, मांस, लहू सब आके पेड़ आ जाता है। आज एक व्यक्ति, जब पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति ने ये बोल दिया, तो सोचो, आज मैं भी यही बोलना चाहता हूँ कि हम लोग आज कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं भैया। आज इतने बड़े बड़े जो भविष्यद्वक्ता बनने चाहिए हमारे भारत में, कुछ ना कुछ तो गति है, पता नहीं क्या पर है, या संसार में ज्यादा है या डर है, कुछ तो है। तो आज ये 6,000, ये व्यक्ति 6,000 दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति सब कुछ कर रहा है, लेकिन प्रभु ने इसको बचा के रखा। जब यीशु मसीह वहां पे उतरे, प्रभु ने बोला, उसने बोला, क्या बोला, ये भी बोलता हमारा तुझसे क्या काम, एक काम कर, तो हमें नाच मत कर, हमको क्या कर, सुअरों में भेज दो। इसमें 2,000 सुअर थी वहां पे, 2,000 सुअर में 6,000 दुष्ट आत्मा गई, मतलब एक सुअर के अंदर 3 दुष्ट आत्मा गई। दुष्ट आत्मा सबसे पहले जाके क्या की पता है, उनको पहाड़ पर लेके जाके पानी में गिरा के वो लोग मर गए। एक व्यक्ति के अंदर अगर 3 दुष्ट आत्मा रहे, वो उधर ही मर जाए। समझ रहे हो आप लोग, 6,000 दुष्ट आत्मा थी, फिर भी वो मरा नहीं, क्योंकि प्रभु ने उसे बचा के रखा। आज मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमको भी आज जीवित रखा, और मैं यही बता रहा हूँ कि अपने आप को झांको कि कहाँ पे कोई पाप है, उसके लिए लड़ना है हमको। हालेलुया, हमको लड़ना है और लड़के उससे आगे बढ़ना है, हमको प्रभु से मांगना है। देखो हमारी लड़ाई नहीं है। पहले सिचुएशन में जब मैं स्मोक करता था, मैं जब सिगरेट पीता था, इतनी तकलीफ होती थी ना मेरे को, अगर 2-3 घंटे के बाद सिगरेट नहीं मिलती थी तो मेरे को, मैं बेचैन हो जाता था। रात को सुबह उठ के मेरे को सबसे पहले सिगरेट चाहिए थी, इतना परेशान हो जाता था। मेरे को पता चला कि ये जब मैंने छुटकारा पाया और जब मैंने पढ़ना चालू किया बाइबल, मेरे को जब पता चला कि ये एक दुष्ट आत्मा करती है, तो दिन भर वो चाय और सिगरेट। इसीलिए आप लोग ने देखा होगा, आपके कंपनी में भी रहते होंगे काम करने वाले, चाय सिगरेट, खाना वाना भी नहीं चाहिए, चाय सिगरेट। जब मुझे पता चला कि दुष्ट आत्मा के अंदर में इतना ग्रसित था और इतना परेशान था, आज मैं जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहता हूं ना कि यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल, तो मुझे पता है मेरा बाप पीछे खड़ा है, वो बोल रहा है, और मुझे ना बड़ा मजा भी आता है इस चीज में कि जब मैं बोलता हूं तो खुदा उसके अंदर के दुष्ट आत्मा को निकलवाता। तो मैं आपको भी ये बोलना चाहता हूँ कि एक आपको भी प्रभु ने ये सामर्थ्य शक्ति दिया है। क्या बोला प्रभु ने, जाओ चेले बनाओ। अगर आप यीशु मसीह के चेले हो, आप प्रार्थना करके बोलो, दुष्ट आत्मा निकलेगी। उसके बाप को निकलना पड़ेगा। यीशु का नाम इतना सामर्थ्य नाम, यीशु के नाम में चंगाई, यीशु के नाम में छुटकारा है, यीशु के नाम से पापी क्षमा पाते, यीशु के नाम से शैतान डरता रहता है, कांपता है, डरता है वो, तो उसके निकलेगा। तो आपको भी बोलना चाहता हूँ कि आज कोई व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा दिखता है, उसके दया करो। प्रभु ने दया किया उसके ऊपर। अभी प्रभु ने जगह नहीं बोला अरे एक आदमी है इसके पीछे क्या मगजमारी, नहीं, परमेश्वर ने दया किया। हमको भी लोगों को देख के दया करना है।
हमको भी बताना है कि खुदा आप प्रभु मेरे परमेश्वर, इस व्यक्ति, अभी घर में एक व्यक्ति होता है, मालूम रहता है कि ये भाई साहब टीवी तोड़ेगा, घर तोड़ेगा, झगड़ा आएगा तो बर्तन तोड़ेगा, दरवाजा तोड़ेगा। ऐसे व्यक्ति के लिए क्या करना है? ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है। रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको, उपवास करके प्रार्थना करिए अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो, क्योंकि ये व्यक्ति दुष्ट आत्मा से इतना ग्रसित है। जिस दिन उसने दुष्ट आत्मा को निकला ना, यकीन मानिए वो व्यक्ति, पता आपको क्या कर रहा था? यीशु मसीह के चरणों में बैठा। जिस दिन उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकला ना, आपके घर का सदस्य का, मैं यकीन मानिए वो व्यक्ति यीशु मसीह के चरणों में आके बैठ जाएगा और बोलेगा प्रभु मैं भी तेरे पीछे हो लो। हालेलुया। आज हम इसके इतना लेके समाप्त कर दे, क्योंकि नेक्स्ट वीक में हम पढ़ेंगे, ज्यादा समय जा रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज जितने भी हमने वचन को कोट किए, मैं ये बता रहा हूँ कि अपने आप को जांचो, किसी और वाले को, आजू बाजू वाले को, अपने आप को ध्यान दो। अगर आपके अंदर कोई कमी घटी है चीज के लिए, प्रभु से मांगो, परमेश्वर हमें आत्मिक चंगाई देगा। हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आप पवित्र हैं, आप पराक्रमी हैं, अद्भुत करने वाले, सर्वशक्तिमान आप ही हो। आपके जैसा कोई नहीं और आपसे अच्छा कोई नहीं है मेरे मान परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ, ये इतना सुंदर टॉपिक आपने जो दिया है प्रभु मेरे परमेश्वर, हमें चंगाई दे राजा, हमें चंगाई दे। हम कहीं ना कहीं प्रभु कुछ ना कुछ जगह पे बीमार है मेरे परमेश्वर, हमें वो चंगाई की जरूरत है मेरे परमेश्वर, की हम और भी चंगा पाए, चंगाई पाकर मेरे परमेश्वर और भी आपके राज्य में बढ़ते जाए और आपके राज्य में आपको खोजें। हम प्रभु अशुद्ध आत्मा ने शुद्ध आत्मा वाले बनते जाए। हम प्रभु बेचैन करने वाले हमारे अंदर आपकी शांति को आने दे राजा। हम लकवे नहीं मेरे परमेश्वर, आपके पाप के क्षमा पाए हुए व्यक्ति रह करके मांगते राजा। हम मांगते मेरे परमेश्वर की प्रभु आप हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर, अपने पवित्र रूह से ऐसा भर दो कि मेरे परमेश्वर हमें आत्मिक चंगाई के द्वारा और भी प्रभु और भी आपके करीब आ पाए। धन्यवाद करते यीशुआ, आपने इस मीटिंग में प्रभु आत्मिक जागृति दिया, हम धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं जितने लोगों ने भी सुना वो लोग ने आत्मिक चंगाई पाया और भी मेरे परमेश्वर आपके करीब आएंगे। हम धन्यवाद करते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन आमीन। बोलिए पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह